श्री सीताराम जी सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज जी की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री सरयू महारानी जी की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। राम जी के अवतार का जो प्रसंग चल रहा है, इसमें राम जी के अवतार के जो रहस्य हैं और शंकर जी ने माता पार्वती को जो 4 अवतार राम जी के कहे हैं, उनमें से 2 अवतार की कथा हम सभी ने सुनी है। जय और विजय का प्रसंग और जलंधर का रावण होना। और पहले 2 प्रसंग जैसे कि माता सती का जो संशय था, विष्णु जो सुरहित नर तन धारी, सुई सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। विष्णु जी के संदर्भ में उनका संशय था कि खोजे सो की इबनारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। वो क्यों खोजेंगे? या फिर उनके मन में यह भी संदेह था, शंकर जी ने कहा कि वो ब्रह्म है, तो उनका संदेह था कि ब्रह्म जो व्यापक बेरज अज, अकल अनीह अभेद, सो की दे दरी हो ही नर। वो मनुष्य क्यों बनेगा जिसको वेद भी नहीं जानते हैं? नीति नीति कह के वेद इसका फकान करते हैं, तो वो फिर मानव शरीर क्यों धारण करेगा? तो उसी के संदर्भ में माता पार्वती को समझाने के लिए शंकर जी ने जो पहले 2 अवतार कहे, वो भगवान श्री विष्णु के कहे, जिनका निवास बैकुंठ में है। तीसरा अवतार उन्होंने कहा क्षीर साई नारायण, जो क्षीर सागर में निवास करते हैं, जिनको हम सभी महाविष्णु के नाम से भी जानते हैं। तो 2 अवतार की कथा शंकर जी ने कही। तीसरे अवतार की कथा शंकर जी प्रारंभ करते हैं। नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक ते ही लगी अवतारा। पहले जो अवतार की कहानी कहे, पहले भक्त के कल्याण के लिए, फिर जलंधर के वृंदा के द्वारा जो श्राप लगा हुआ था उसके लिए श्राप के वशीभूत होकर, और तीसरा नाद श्राप दीन एक बारा, और तीसरे का जो कारण बना वो नाद जी का श्राप बना। गिरिजा चकित भई सुनी बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। जैसे ही शंकर जी ने कहा कि एक बार नारद जी ने श्राप दिया और एक कल्प में नारद जी के श्राप के कारण अवतार हुआ, तो गिरिजा चकित भई सुनी वाणी, तुरंत चकित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। क्यों? उनके मन में यह आया कि नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। नारद जी तो भगवान के भक्त हैं, एक भक्त भगवान को श्राप क्यों देगा? एक भक्त भगवान को श्राप क्यों देगा? क्योंकि जो श्राप होता है वो क्रोधी देता है ना। और नारद जी का अर्थ ही है अज्ञान का हरण करने वाले, तो फिर उन्हें क्रोध कैसे हुआ? वो भगवान के भक्त हैं, वो अपने स्वामी को श्राप क्यों देंगे? कारण कवन शाप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना। नारद जी में दोष नहीं देखा, भगवान में दोष देखा। मन में विचार किया, नारद जी के श्राप का कोई कारण हो नहीं सकता, होना हो भगवान से ही कोई ना कोई अपराध हुआ है। नारद जी में अपराध की कल्पना नहीं करी। क्यों? क्योंकि नारद जी उनके गुरु हैं। 2 कल्पों की कथा सुनी तो किसी का भी प्रसंग नहीं पूछा। शंकर जी ने संक्षेप में, छोटे छोटे में दोनों कल्पों की कथा सुना दी। और जैसे ही तीसरे कल्प की कथा आई, सुना कि नारद जी को मोह हो गया, तब तुरंत कहा कि प्रभु यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी। आप मुझे यही प्रसंग कहिए कि मुनि मन मोह आचरज भारी। नारद जी के मन में किस प्रकार से मोह हुआ? क्योंकि मोह के बिना क्रोध नहीं होता, और क्रोध के बिना श्राप कैसे हो सकता है? तो उत्पत्ति कहां से हुई? मोह से हुई। तो नारद जी के मन में मोह आया कैसे? ये प्रसंग आप मुझे सुनाइए।
तो पार्वती जी की ये बात सुनते ही शंकर जी हंसने लगते हैं। क्यों? शंकर जी ने कहा कि बोले भी हंसी महेश तब, ज्ञानी मूड न कोई, जेहि जस रघुपति करही, सो तस तेहि क्षण होई। शंकर जी हंसने लगे कि देखो, ज्ञान हो चाहे मोह हो, दोनों के जो प्रेरक हैं वो रघुनाथ जी हैं। इसमें जीव का कोई भाग नहीं है। क्यों? नटमल कट इब सब ही नचावत, राम खगेश वेद अस गावत। वही अपने भक्तों को नचाने वाले हैं। भाई, बंदर की चाहे आप कोई भी चेष्टा देखिए, उसके ज्ञान की चेष्टा देखिए, उसके अज्ञान की चेष्टा देखिए, या उसका कोई कर्तव्य देखिए, वो उसकी नहीं है। ये सब तो जो नट है उसकी करामात है, वो ही नचा रहा है। पशु नाचत सुख पाठ प्रवीणा, गुण गति नट पाठक आधीना। वो तो जो पढ़ाने वाला है उसके अधीन तोता है, और जो नाचने वाला है पशु, वो नट के अधीन है। तो ये दोनों तो दूसरे के अधीन है। उसी प्रकार जो भक्त है वो भगवान के अधीन है। तो भक्त में गुण दोष देखना या गुण देखना, ये दोनों ही सही नहीं है। क्योंकि भक्त के संदर्भ में कि जेहि जस रघुपति करहि जब, सो तस तेहि क्षण होई। भक्त तो भगवान की इच्छा के अनुसार ही गति करते हैं। यहां से नारद जी के मुंह का प्रसंग शंकर जी कहना प्रारंभ करते हैं। एक बार नारद जी हिमालय पर्वत के क्षेत्र से गुजर रहे थे। तो वहां हिमालय पर्वत के क्षेत्र में नारद जी ने एक बड़ी पवित्र गुफा देखी। गुफा के आसपास का वातावरण बहुत मनोरम था। सामने पवित्र गंगा जी बह रही थी। गंगा जी से ठीक ऊपर बड़ा ही सुंदर वन क्षेत्र था। नारद जी के मन को बड़ा अच्छा लगा। देखी देवऋषि मन अति भावा, बड़ा अच्छा लगा। मनी मन में नारद जी ने कहा कि भगवान ने इतना सुंदर दृश्य बनाया है, इतना सुंदर भगवान ने संसार बनाया है। तुरंत नारद जी को भगवान का स्मरण हो आया और सुमिरत हरि श्राप गतिवादी। नारद जी के मन में विचार आया कि क्यों ना यहां पे साधन किया जाए, तपस्या की जाए। तो भगवान का स्मरण होते ही नारद जी को जो श्राप था, सुमिरत हरि श्राप गतिवादी, श्राप की गति में बाधा हो गई। अर्थात भगवान के नाम जपने की, भगवान के नाम की वहां पे गुणगान करने की जो स्थिति थी उनकी वहां पे स्थिर हो गई। क्योंकि दक्ष प्रजापति का श्राप है कि आप कहीं पर भी एक क्षण के लिए भी स्थिर नहीं रह सकते। लेकिन नारद जी वहां पे स्थिर हो गए, श्राप की गति रुक गई। सहज विमल मन लागी समाधि। नारद जी ने थोड़ा ही सा प्रयास किया और नारद जी की तुरंत ही समाधि लग गई। क्योंकि भगवान की आगे की लीला इसी प्रकार से होनी है। हर एक छोटी 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 जो है कड़ी है वो जुड़ती जाएगी। भगवान की लीला इस प्रकार से संचालित होगी। नारद जी की समाधि लग गई। अब नारद जी की समाधि लगते ही उधर इंद्र के मन में भगवान ने प्रेरणा कर दी। इंद्र को लगा कि मुनिगति दे की सुरेश डराना और काम ही बोली कीने सन्माना। तुरंत जब नारद जी की तपस्या देखी तो इंद्र को भय लगने लगा। इंद्र को लगा कि होना हो ये मेरा आसन छीनना चाहते हैं, और यदि मेरा आसन छीनना भी नहीं चाहते हैं, यदि ये भगवान से स्वर्ग में रहने का आशीर्वाद भी मांग लेंगे, स्वर्ग में वास भी मांग लेंगे, तो भी ये देव ऋषि हैं, देवताओं के ऋषि हैं, तो उनका वैसा ही मुझे सम्मान भी करना होगा, उनकी आज्ञा के अधीन ही रहना होगा। और जब दूसरे की आज्ञा के अधीन ही रहना है तो फिर मैं देवराज कैसा? फिर तो मेरा देवराज होना ना होना सब बराबर है। तो तुरंत कामदेव का आह्वान किया, और क्योंकि अपना काम निकालना था इसलिए कीन सन्माना, बड़ी चाटुकारी की। अरे भाई तुम ही तो हो, तुम्हारे बिना हमारे कौन काम आएगा, हमारी मुसीबत के तुम ही तो सहारे हो, है ना। बड़ा उनको मक्खन मलाई सब लगाया कामदेव को कि आप जाइए। सुना सीर मन महु असित्राता, चहत देवऋषि मम कुलपासा। कि होना हो ना जी मेरे पुर में स्वर्ग में बास चाहते हैं। सूख हाड़े ले भाग सठ, स्वान निरखि मृगराज, छीन ले जनि जान जड़, तिनि सुरपति ने लाज। जैसे कोई कुत्ता हो
और कुत्ते के मुंह में हड्डी हो, वो सिंह को देख ले और शेर को देख के वो सोचे कि कहीं ये शेर मेरे मुंह से हड्डी ना छीन ले, मेरी हड्डी कहीं ये शेर छीन ना ले, तो कुत्ता भाग जाए। ऐसी स्थिति गोस्वामी जी कह रहे हैं इस समय इंद्र की है। नारद जी की भक्ति, नारद जी की तपस्या के आगे इंद्र को अपना स्वर्ग का सिंहासन बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है। इंद्र सोच रहा है कि कहीं मेरा स्वर्ग का सिंहासन ना मांग ले। कामदेव वहां गए तो कामदेव का कुछ भी प्रभाव वहां पे चला नहीं। बहुत प्रकार से उन्होंने अपने माया का प्रदर्शन किया, लेकिन काम कला कचमुनि न व्यापी, निज भय डरे मनोभव पापी। कामदेव का जब कुछ भी प्रयास नहीं चला तो कामदेव निज भय डरे। कामदेव बहुत अधिक भयभीत हो गया। भयभीत क्यों हो गया? क्योंकि एक बार जब शंकर जी की तपस्या भंग करने के लिए गए थे, शंकर जी की समाधि भंग करने के लिए गए थे, तो शंकर जी ने भस्म कर दिया था। तो मन में उनके आया कि हो ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि नारद जी भी क्रोध में आके श्राप दे दे मुझे। तो निज भय डरे, जो किया था उससे डर लगने लगा ना। सीपी के चाप सकई को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। जिसकी रक्षा भगवान करने वाले हों, भला उसकी भी कोई सीमा, उसकी कोई मर्यादा भंग कर सकता है क्या? अर्थात नारद जी का यहां पे जो काम के वशीभूत हुए, नारद जी की मर्यादा भंग नहीं हुई, ये कहीं ना कहीं भगवान की ही कृपा है। क्योंकि भगवान के पद में अनुराग था, इसलिए भगवान रक्षा कर रहे थे। सहित सहाय सभीत अति, मानि हानि मन मयन, है ना। कामदेव बहुत डर गया और डर के कारण अपने मन में उसने हार स्वीकार कर ली और जाके गहे सी जाए मुनि चरण तब, तुरंत जाके नारद जी के चरण पकड़ लिए कि माफ कर दो। लेकिन नारद जी के मन में कोई भी क्रोध नहीं आया। भय नारद मन कछु गोषा, नारद जी के मन में कोई क्रोध नहीं आया। नारद जी ने कहा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो आए इंद्र के कहने पर, ठीक है, हमारे मन में देखो कोई क्रोध नहीं आया है ना, ऐसा करो तुम जाओ, कोई बात नहीं, हम तुमसे कुछ नहीं कहेंगे, तुम जाओ। कामदेव को बड़ा आश्चर्य लगा कि बताओ, नारद जी ने ऐसे ही छोड़ दिया। और जब वहां देवराज इंद्र की सभा में गए तो वहां कामदेव मुनि सुशीलिता आपनी करनी, सुरपति सभा जाई सब वर्णी, सुनी सबके मन आश्चर्य आवा। सब लोग बड़े आश्चर्यचकित हो गए। अरे नारद जी ने कामदेव को परास्त कर दिया, नारद जी ने कुछ कहा भी नहीं, क्रोध भी नहीं किया। लेकिन फिर सबके मन में एक ही बात आई कि मुने ही प्रशंसी हरि से नावा। तुरंत उनको भगवान का स्मरण हुआ कि नारद जी भगवान के भक्त हैं, तो नारद जी के संबंध में ये बात हो सकती है, क्योंकि नारद जी पर भगवान की कृपा है। उसी समय अब नारद जी के मन में क्या आया? नारद जी ने सोचा कि कामदेव को तो शंकर जी ने भी जीता था, कामदेव को शंकर जी ने जीता। लेकिन शंकर जी ने कामदेव को जीतने के बाद भी शंकर जी ने अपने क्रोध को नहीं जीता है ना। शंकर जी ने क्रोध को नहीं जीता, क्रोध में कामदेव का हास कर दिया, कामदेव को नष्ट कर दिया। लेकिन मुझे तो क्रोध नहीं आया, मैंने तो क्रोध को भी जीत लिया। तो ये अहंकार नारद जी के मन में आ गया। तब नारद गवने शिव पाही, जिता काम अहमति मन माही। मन में ही अहंकार है कि मैंने काम को जीत लिया है ना। मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। और आके शंकर जी को सब कुछ बता दिया। शंकर जी ने बस इतना कहा और नारद जी सब ठीक, कैसे आए, इतना कहते ही सब कुछ उनने बोल दिया। ऐसी बात वैसी बात, हमने कुछ नहीं कहा, हमने तो काम को जीत लिया। तो शंकर जी को नारद जी बड़े प्रिय हैं। नारद जी शंकर जी को बड़े प्रिय हैं, क्योंकि नारद जी भगवान के भक्त हैं। जग प्रिय हरि, हर हर प्रिय आप। भगवान विष्णु जी को शंकर जी प्रिय हैं और शंकर जी को इसलिए नारद जी प्रिय हैं, क्योंकि विष्णु जी के भक्त हैं। तो जो अपना प्रिय होता है, भगवान के अनन्य भक्त हैं, इससे शंकर जी को प्रिय हैं। तो शंकर जी के पास जाके कामदेव का जितना चरित्र था सब सुना दिया। शंकर जी ने देखा कि नारद जी में अभिमान आ गया है,
और क्योंकि नारद जी उन्हें अति प्रिय हैं, तो शंकर जी ने देखा कि इनमें जब दोष आ गया है, तो शंकर जी ने सोचा कि इनको सिखाना चाहिए, इनको बता देना चाहिए, है ना। कुपथ निवारी सुपंथ चलावा, इनकी कुपथ का निवारण करके इनको अच्छे मार्ग पर चलाना चाहिए, जिससे ये आगे किसी परेशानी में ना पड़े। तो नाथ जी को शंकर जी ने बार बार सिखाया, है ना। अति प्रिय जानी महेश सिखाए, बार बार बिनबो मुनि तो ही, जिम यह कथा सुना यही मोही, तिमी जानी हरि ही सुनावहु कबही, और चले हु प्रसंग द्वारायहु तभी। शंकर जी ने कहा कि देखो नाथ जी, सत्य बात कहने में कोई रोक टोक नहीं है, सत्य बात यदि कोई पूछे तो कह देनी चाहिए, लेकिन सुनाने का ढंग ठीक होना चाहिए। आपका जो सुनाने का ढंग है इसमें अभिमान है। और नाथ जी भगवान के पास जाएंगे तो नाथ जी बिल्कुल सुनाएंगे, क्योंकि मन में अभिमान है कि मैंने जीत लिया है। मन में अभिमान है तो जाके कहेंगे जरूर, बिना कहे मानेंगे नहीं। तो शंकर जी ने सोचा कि यदि जाएंगे और ये कहेंगे तो इनकी कुशल नहीं है, इनकी कुशल नहीं है। तो शंकर जी ने कहा कि तिमी जनी हर ही सुनावहूं कभी। और देखो, या तो भगवान को कभी सुनाना नहीं, पहली बात तो यह है कि जैसे हुआ है उसको भगवान को कभी नहीं सुनाना। अच्छा तो यही है, और क्या जाने वो तुमसे पूछ भी ले, वो स्वयं इस प्रसंगों को पूछ ले। यदि ऐसा भी हो तो चले हु प्रसंग दोहरायहु तभी, तो भी छोड़ देना, इस प्रसंग की चर्चा मत करना। संबुदीन उपदेश हित नहीं नारद ही सुहान, भरद्वाज कौतुक सुनहु हरि इच्छा बलवान। हरि इच्छा बलवान, बड़ा ही अच्छा गोस्वामी जी ने यहां पे प्रसंग जोड़ा है। अब शंकर जी ने तो भले के लिए कहा कि चलो उनका भला हो, लेकिन नाथ जी को अच्छा नहीं लगा। बात यह है कि जिसके ऊपर विपत्ति आने वाली होती है, जेहि विधि दारुण दुख देही, ताकि मति पहले ही हर लिही। तो नाथ जी के ऊपर विपत्ति आने वाली थी, तो नाथ जी को अपने हित का जो उपदेश है वो अच्छा नहीं लगा। शंकर जी ने भले ही कहा ना, लेकिन नाथ जी ने समझा। नाथ जी को लगा कि इनको हमारी प्रसिद्धि अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि काम को इन्होंने भी जीता है, लेकिन हम इनसे ऊपर है। हम यदि 4 लोगों में जाके कहेंगे तो लोग कहेंगे अरे शंकर जी की ऐसी बात, नाथ जी आप तो बढ़िया है। तो नाथ जी को लगा कि हो ना हो ये मेरी ख्याति में बाधा लगाना चाहते हैं, इनको मेरी ख्याति अच्छी नहीं लगती है। ये सोचते हैं कि अकेले ही हम कामदेव के शत्रु अर्थात कामारी बने रहे, काम को जीतने वाले। और एक चौपाई आती है, सुनि शिविर के ब्रह्म भंजन वचना, मिट गई सब कुतरकी की रचना, जो पार्वती जी के संदर्भ में आता है। क्योंकि वहां पे भगवान सहायक है, लेकिन यहां पे भगवान सहायक नहीं है। तो शंकर जी के कहने के बाद भी नाथ जी के मन का जो बात थी उसमें और नाथ जी को भ्रम हो गया। इसी को कहते हैं हरि इच्छा। शंकर जी समझाना चाहते हैं, लेकिन मन में ज्ञान नहीं उपज रहा, मन में ज्ञान नहीं उपज रहा है। इसी को कहते हैं हरि इच्छा बलवान, कि अब यहां पे भगवान की इच्छा है, इसके सामने अब किसी का बल नहीं चल सकता। और यही बात इसी तरह सती जी को ही समझाया था, और सती जी को समझाया था तो सती जी को भी उस समय समझ में नहीं आया था। आप सभी जानते हो उस समय सती जी के मन में भी ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ था, जबकि शंकर जी ने वहां पर समझाया था। तो वहां पे बात यही आई थी कि हरि इच्छा बलवान। 1 मिनट दीजिएगा। लेकिन नाथ जी के कल्याण के लिए कहने के बाद भी नाथ जी के मन में उल्टा और भ्रम हो गया कि शंकर जी चाहते हैं कि हम कामदेव के विजयी बने रहें और नाथ जी ना बने। राम कीन चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। यहां पे एक बात बहुत समझने वाली है, यदि राम जी कुछ करना चाहते हैं, राम जी कुछ करवाना चाहते हैं, तो फिर त्रिलोक में कोई नहीं है जो उसको परिवर्तित कर सके। राम कीन चाहे सोई, शंकर जी भी यदि राम जी की इच्छा है तो उसको परिवर्तित करने में समर्थवान नहीं है। करे अन्यथा अस नहीं कोई, कोई का मतलब फिर कोई ही नहीं है ना। शिव विरंची विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश तैनाना, ये सब तो उनके अंश से उत्पन्न है।
तो करे अन्यथा अस नहीं कोई। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए, तब बेअंच के लोक सिधाए। नारद जी अंत में शंकर जी को प्रणाम करके वापस ब्रह्मलोक चले गए। कुछ दिन नारद जी ब्रह्मलोक में रहे और ब्रह्मलोक में रहने के बाद एक बार नारद जी के मन में आया कि चलो भगवान को भी ये प्रसंग सुनाया जाए। तो नारद जी पहुंच गए हाथ में वीणा लेके भगवान के धाम। नारायण 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 नारायण। यहां पे देखिए, जैसे मैंने कहा ना कि ये किसकी अवतार की कथा चल रही है, क्षीर साई नारायण, जिनके नारद जी उपासक हैं, जो महाविष्णु हैं, उनकी कथा चल रही है, उनके अवतार की। अब यहां पे देखिए क्या आया है, क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा। क्षीर सिंधु, क्षीर समुद्र में गए हैं, क्षीर सागर में गए हैं, जहां बस श्री निवास श्रुति माथा। नाथ जी भगवान के नाम का गुणगान करते हुए सीधे पहुंच गए क्षीर सागर। अब जैसे ही भगवान ने देखा तो भगवान को तो अपनी लीला करनी ही थी। तुरंत भगवान, अभी तक तो जब नाथ जी आते थे भगवान अपने सिंहासन पे आसन पे बैठे रहते थे, आते थे नाथ जी प्रणाम करते थे, भगवान पूछते थे नाथ जी बताइए कैसे हैं, कैसे आए। आज जैसे ही नाथ जी ने प्रवेश किया तो भगवान तुरंत अपने आसन से उठ गए। नाथ जी का तो सीना चौड़ा हो गया, देखो कामदेव को क्या जीता, सब जगह देखो हमारी वाहवाही होने लगी। भगवान आज अपने आसन से उठ के मेरा स्वागत कर रहे हैं। हर की मिले उठी रमा निकेता। देखिए भगवान, देखिए भक्त के अंदर का जब अहंकार नष्ट करना होता है तो भगवान किस प्रकार से नष्ट करते हैं। बैठे आसन ऋषि ही समेता। अभी तक तो नाथ जी जाते थे तो भगवान कहीं दूसरी जगह आसन दे दिया, नहीं तो नाथ जी खड़े खड़े ही चले आए। लेकिन आज जब नाथ जी गए हैं तो भगवान ने अपने आसन को छोड़ दिया, तो नाथ जी को हृदय से लगाया और नारद जी को अपने साथ अपने आसन पर बैठाया, ताकि नाथ जी के मन में ये बात आ जाए कि कामदेव को जीतते ही हम भगवान के ही समकक्ष हो गए। अब भगवान जिस आसन पे बैठते हैं हम भी उस आसन पे ही बैठने के योग्य हो गए। तभी तो आज भगवान ने बैठाया, अभी आज तक तो भगवान ने नहीं बैठाया। बोले बिहसी चराचर राया, बहुत दिनन की नहीं मुनि दाया। बोले बिहसी, भगवान हंस पड़े, है ना। यहां पे जो भगवान की हंसी है, तो जहां भगवान के स्वरूप का वर्णन किया गया है वहां पे भगवान की हंसी को माया कहा गया है। भगवान जहां हंसे ना तो बस समझ लीजिए अब जो है काम गड़बड़ है। भगवान जब कागभूषुंडी जी के प्रश्न में हंसे थे तो कागभूषुंडी जी भगवान के मुख में चले गए थे। यहां पे जब हंसे हैं तो माया हास बाहु दिग्पाला। माया जो है भगवान की हंसी है। जैसे ही भगवान हंसे तो बोले बिहसी चराचर राया, बहुत दिनन की ने मुनि दाया। आप इतने दिन बाद आए, बड़ी दया करी आपने। मतलब नाथ जी का जो मान है, अभिमान है, उसको और बढ़ा रहे हैं। बहुत दिनन की ने मुनि दाया, कि आप इतने दिन कहाँ थे, आपने इतने दिन बाद दर्शन दिया, इतने दिन बाद आपने कृपा करी, आप इतने दिन कहाँ थे। भगवान के कहने का आशय ये था। और जैसे ही भगवान ने ये कहा, नाथ जी को तो अवसर मिल गया। नाथ जी को तो वैसे ही पेट में गुड़गुड़ हो रही थी कि कहें कहें कहें। और जैसी अवसर मिला नाथ जी ने सब कुछ उगल दिया। काम चरित नारद सब भाके, भाके का सब उगल दिया उन्होंने, कुछ नहीं छोड़ा। ऐसे ऐसे ऐसा सब कह दिया। जद भी प्रथम बलजीत से विरा के, शंकर जी ने पहले मना किया था कि वो कहना नहीं। अति प्रचंड रघुपति के माया, जेहि नमो अस को जग जाया। इसका अर्थ है कि नाथ जी के संदर्भ में भ्रम नहीं करना चाहिए। अति प्रचंड रघुपति के माया, इस समय नाथ जी भगवान की माया के वश में है। जो कुछ कर रहे हैं नाथ जी वो सब भगवान की माया के, भगवान की लीला के अनुसार ही कर रहे हैं, जो आगे होने वाला है ना। संसार में जो पैदा हुआ है वो राम जी की माया से मोहित होता ही होता है। ये बात है अति प्रचंड रघुपति के माया, जिसके आगे किसी का बल नहीं चलता। सुनुख प्रबल राम के माया, जो ज्ञान कर चित्त अपर है, बलियाई विमोह मन करी। जो ज्ञानियों के चित्त को भी हरण करने वाली है। रुक बदन कई बचन मृदु, बोले श्री भगवान, तुम्हारे सुमिरन ते मिटई, मोह मार मदमान। भगवान तो और अहंकार को बढ़ाने वाले हैं।
तो भगवान ने कहा कि नाथ जी, आपकी बड़ी कृपा हुई जो आप यहाँ पे आए, है ना। तो रुख बदन करी मृदु वचन, भगवान का जो रुख था, जो शारीरिक व्यवहार था, वो तो रुख था, तो रूखा सूखा, नाथ जी के अनुकूल नहीं था, लेकिन वचन मृदु, लेकिन बोल रहे हैं तो बड़े मधुर बोल रहे हैं। बोले श्री भगवान, है ना, तुम्हारे सुमरे नते मिटही मोह मार मद मान। अरे नाथ जी, आपने कामदेव को जीते। अरे काम का विजय प्राप्त करना आपके लिए कोई बड़ी बात है क्या? अरे कामदेव को तो आप ऐसे ही जीत लो, है ना। आपका स्थान बहुत ऊंचा है ना, आपका स्थान बहुत ऊंचा है। अरे आपका स्मरण करने से जो भक्त हैं वो काम मोह अभिमान इन सबको जीत लेते हैं। तो आपके लिए काम को जीतना कोई बड़ी बात है क्या? जो आपका नाम ले लेता है वो भी काम क्रोध मोह को जीत लेता है। अब देखिए, नाथ जी की तो बात यहाँ पे ठीक है, भगवान ने कही है, लेकिन हर जगह मानस जी की चौपाई को प्रमाण मानकर उस चीज को कहना कि ये बात यहाँ पे लिखी है मानस जी में, ये प्रमाणित है। जैसे अब कोई मान लीजिए नाथ जी का कहीं प्रसंग चले और कोई कहे कि भगवान ने कहा है कि नाथ जी का जो स्मरण करता है ना, काम मोह, है ना, माल अभिमान, वो उन सबको जीत लेता है। अब कहने वाली बात भी ठीक है, भगवान ने कहा है, लेकिन भगवान ने किस परिप्रेक्ष्य में कहा है और भगवान ने किस लिए कहा है? यहां पे भगवान केवल नाथ जी के अभिमान को पुष्ट कर रहे हैं, क्योंकि आगे उन्हें अपनी लीला संपन्न करवानी है। ये बात मानस जी में तो है, लेकिन ये बात इस तरीके से आप प्रमाणित नहीं कह सकते कि हाँ नाथ जी का स्मरण करने से ये सब नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि भगवान इसको दूसरे प्रकार से कह रहे हैं। यहाँ पे लीला का, भगवान की लीला का जो अर्थ निकलता है वो कुछ और ही है। तो समय देखिए अधिक हो रहा है और आज के प्रसंग को यहीं विश्राम देते हैं। पुनः फिर हम लोग अगले भाग में फिर इसको पूर्ण करेंगे। ठीक है, आज के लिए यहीं विश्राम देते हैं। जय जय।